प्यारे विद्यार्थियों, आज हम दो समांतर रेखाओं तथा तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित कोण और उसके गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। समांतर रेखा देखिए, ये रेखा और ये रेखा, ये दोनों समांतर रेखा हैं और ये तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो चार कोण, पहली रेखा पर चार कोण, दूसरी रेखा पर 8 कोण बन रहे हैं। आपको पता है ए एक कोण, बी दूसरा कोण, सी तीसरा, डी चार कोण यहाँ, और यहाँ पर चार कोण ई एफ जी एच। इसके पहले हमने बता दिया था बी का संगत कोण कौन होगा। पहली समांतर रेखा के ऊपर है तो बी का संगत कोण होगा दूसरी समांतर रेखा के ऊपर, बी का संगत कोण एफ। सी का संगत कोण कौन होगा, पहली समांतर रेखा के नीचे है तो दूसरी समांतर रेखा के नीचे, इसी तिर्यक रेखा के दाहिने साइड सी का जो संगत कोण होगा जी होगा। ए का संगत कोण ई और डी का संगत कोण एच। ये तो हो गए संगत कोण की चार जोड़ियां। एक बार फिर से बी का एफ, सी का संगत कोण जी, ए का संगत कोण ई, डी का संगत कोण एच। दूसरा बताया था अंतः कोणों की जोड़ी। अंतः कोण दो समांतर रेखाओं पर तिर्यक रेखा के एक ही साइड, दाहिने साइड है सी और एफ, और दोनों रेखाओं के अंदर सी और एफ, और बाएं साइड है डी और ई। तो अगर अंतः कोणों की जोड़ी कहा जाए तो सी और एफ एक अंतः कोणों की जोड़ी है, कोण डी तथा कोण ई दूसरे अंतः कोणों की जोड़ी है। एकांतर कोण की जोड़ी डी और एफ तथा सी और ई, ये इसका एकांतर और ये इसका एकांतर कोण की जोड़ी है। और आइए हम अंतः कोण, एकांतर कोण और संगत कोण के गुणधर्म के बारे में पढ़ते हैं। अगले पेज पर आपको है संगत कोणों के गुणधर्म। ये देखिए, ये एक रेखा क्या है पी क्यू है, दूसरी रेखा क्या है आर एस है। इसको तीसरी तिर्यक रेखा ए बी काट रही है। कहाँ काट रही है, यम पर और एन पर। अब यहाँ उस जो पहले उदाहरण था यहाँ सबका नाम दिया था, यहाँ नाम नहीं दिया है, तो आप इस कोण का नाम क्या लिखोगे समझते हो, ए एम क्यू। ए एम क्यू इस कोण का नाम हो जाएगा। इसका संगत कोण कौन होगा, ये, इसका नाम क्या हो जाएगा, एम एन एस। या दूसरी तरह से इधर से भी लिख सकते हैं, ए एम क्यू लिख सकते हैं या क्यू एम ए। तो ये ए एम क्यू बराबर हो जाएगा किसके, एम एन एस। ये संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। यहाँ संगत कोणों के गुणधर्म लिखा है। समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित संगत कोण की प्रत्येक जोड़ी के कोण परस्पर सर्वांगसम होते हैं। संगत कोणों की जोड़ी परस्पर सर्वांगसम होती है, मतलब ए एम क्यू बराबर हो जाएगा एम एन एस के। अगर ये कोण लिया जाए, इस कोण का नाम क्यू एम एन, क्यू एम एन किसके बराबर हो जाएगा, एस एन बी के। इसी तरह से ए एम पी बराबर हो जाएगा एम एन आर के। इसी तरह से यहाँ पी एम एन बराबर हो जाएगा आर एन बी के। तो ये संगत कोणों की चार जोड़ियाँ देखो यहाँ पर लिखा है, ए एम पी इधर से उसने शुरू किया, ए एम पी बराबर किसके होगा, एम एन आर के। तो यहाँ लिखा है ए एम पी बराबर एम एन आर। तो इस तरह से संगत कोणों की जोड़ियाँ सर्वांगसम होती हैं। दूसरा, एकांतर कोण का गुणधर्म। समांतर रेखाओं के तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित एकांतर कोण की प्रत्येक जोड़ी परस्पर सर्वांगसम होती है। एकांतर कोणों की जोड़ी सर्वांगसम होती है। एकांतर कोण समझते हैं,
यहाँ पर अगर इस कोण का एकांतर ये कोण होगा और इस कोण का एकांतर ये कोण होगा, ये कोण का नाम क्या होगा? पी एम एन बराबर होगा यस एन एम। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, एकांतर कोण की जोड़ी पी एम एन बराबर यस एन एम या एम एन यस। इसी यस एन एम को हम एम एन यस भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार के एकांतर जोड़ों की प्रत्येक जोड़ियां सर्वांगसम होती हैं। अगर ये एकांतर कोण लेते हैं, इसका नाम क्यू एम एन का एकांतर कोण क्या हो जाएगा? आर एन एम। ये दोनों सर्वांगसम होंगे। इसी तरह से अंतःकोणों की जोड़ी, अब ये देखिए, इसका अंतःकोण ये दोनों समांतर रेखाओं के अंदर ही बीच में ही दो कोण इधर हैं इस तिर्यक रेखा के दाहिनी तरफ, और दो कोण इधर हैं, एक और दो तिर्यक रेखा के बाईं तरफ। ये तिर्यक रेखा, इसके दाहिनी तरफ दो कोण अंदर हैं और बाईं तरफ दो कोण अंदर। तो ये दाहिनी तरफ जो दो कोण अंदर हैं इसे अंतःकोण की जोड़ी बोलते हैं। ये कोण और ये कोण अंतःकोण की जोड़ी होगी। इसको क्यू एम एन तथा यस एन एम ये अंतःकोण की जोड़ी है, और इनको जोड़ने पर, इन दोनों कोणों को जोड़ने पर 180 अंश होता है। माने अंतःकोणों के जोड़ियों का योगफल 180 अंश होता है। तो ये तीन गुणधर्म आपको प्राप्त हुए। पहला, संगत कोण की जोड़ी क्या होती है? सर्वांगसम होती है। एकांतर कोण की जोड़ी क्या होती है? सर्वांगसम होती है। अंतःकोण की जोड़ियों का योगफल कितना होता है? 180 अंश। तो ये कोण इधर पी एम एन और आर एन एम, ये कोण और ये कोण का योगफल भी 180 होगा। ये कोण और ये कोण का योगफल भी 180 अंश होगा। दूसरा बच्चों, एक शीर्षाभिमुख कोण आपको अगर नहीं मालूम है, तो अगर एक रेखा को कोई दूसरी रेखा काटती है, जैसे यहाँ है ये रेखा और ये रेखा, तो ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। ये दोनों भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। उसी तरह से ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख कहलाएंगे, वो भी आपस में बराबर होते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। इन चार गुणधर्मों का उपयोग करके अगला पाठ हम करेंगे। क्या क्या गुणधर्म हमने बताया? पहला, संगत कोणों की जोड़ियां सर्वांगसम होती हैं। दूसरा, एकांतर कोणों की जोड़ियां सर्वांगसम होती हैं। तीसरा, अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। और शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। आइए एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण, संलग्न आकृति में ए बी समांतर पी क्यू। यहाँ देख रहे हो ए बी और पी क्यू समांतर। एल एम इसकी तिर्यक रेखा है। एल एम तिर्यक रेखा है। मेजरमेंट एंगल एम एन क्यू का मान दिया है 70 अंश। तो पूछ रहा है एंगल ए ओ एन, इस कोण का मान पूछ रहा है। ए ओ एन का इस कोण का मान बताइए। तो आप दो तरह से निकाल सकते हैं। पहले कैसे निकाल सकते हैं? ये किसका संगत कोण है? ये संगत कोण है इसका, समझ गए? तो अगर ये 70 है तो ये भी 70 होगा। दूसरा, ये 70 है तो ये 70, ये शीर्षाभिमुख कोण। तो दो तरह से निकाल सकते हो। ये 70 तो ये 70 शीर्षाभिमुख कोण, और ये अंतःकोण होगा तो इसका योगफल कितना होना चाहिए? अंतःकोणों का बताया अभी, अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 180। ये 70 तो ये 70, क्यों? अभी ऊपर बताया शीर्षाभिमुख कोण, दो रेखाएं काटती हैं तो आमने सामने के कोण क्या कहलाते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। ये इसका शीर्षाभिमुख कोण, ये इसका शीर्षाभिमुख कोण, ये इसके बराबर तो ये इसके बराबर। तो अगर ये 70 है और ये कोण क्या है? अंतःकोण है। तो अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 180। ये 70 तो ये
ये और ये जोड़ के 180, तो ये कितना होगा 110 होगा, तब मिला के 180, तो इसका उत्तर आएगा 110। आओ देखते हैं। अभी कोण MNQ बराबर कोण ONP, यहाँ देखो MNQ बराबर ONP, ये कोण इसके बराबर क्यों दिया है? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। और कोण AON देख रहे हो, AON ये कोण प्लस ये कोण, इसका नाम है ONP। कोण AON प्लस ONP 180 अंश, क्यों? क्योंकि अंतः कोण है,